हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए। इसकी पुष्टि खुद हिजबुल्लाह ने की और इजराइल की सेना ने लेबनान में आतंकियों के अड्डे पर बम बरसाए थे। तो लेबनान में इजराइल ने अटैक किया। ये आतंकी संगठन हिजबुल्लाह जिसके 2 लड़ाके मारे गए और ये पुष्टि खुद लड़ाके मारे गए आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की ओर से की गई है। हमले को नरसंहार बता दिया, जिसके लिए उसने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। कतर में बैठे हमास के चीफ ने एक संदेश भी जारी किया, जिसमें उसने गाजा के अस्पताल पर हुए अटैक के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, हमास चीफ इस्माइल हनिया ने गाजा पर हो रहे हमलों का ठीकरा अमेरिका पर भी फोड़ा और अमेरिका पर इजराइल की गलतियों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। हमास चीफ इस्माइल हनिया इस समय कतर के दोहा में है, लेकिन इजराइल ने गाजा पट्टी में उसके 14 ठिकानों को बर्बाद कर दिया और दावा किया कि इस हमले में इस्माइल हनिया के भाई और भतीजे की मौत हो गई। लेकिन हमास से जुड़े बड़े फैसले लेने वाली संस्था शूरा काउंसिल के सबसे बड़े पद पर बैठा इस्माइल हनिया अभी जिंदा है। यही नहीं, हनिया को इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है और उसने गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरने के बाद इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खूब आग उगली, जिसमें फिलिस्तीन की सरकार ने भी हमास का साथ दिया और दावा किया कि इजराइल ने जानबूझकर एक अस्पताल को टारगेट किया। आरोप है कि रात के अंधेरे में उस पर बम बरसाए गए और इसी दौरान उत्तरी गाजा का अल अहली अस्पताल जल उठा, जिसके बाद फिलिस्तीन की सरकार इजराइल पर भड़क गई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को जैसे ही पता चला कि अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरी है, उन्होंने अपना जॉर्डन का दौरा बीच में ही रोक दिया और फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रमल्ला शहर लौट आए, जहां उन्होंने इसे इजराइल के हाथों किया गया नरसंहार और युद्ध अपराध ठहरा दिया। यही नहीं, जापान में मौजूद फिलिस्तीन के राजदूत ने दावा किया कि अल अहली अस्पताल को इजराइल के अटैक से 1 घंटे पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। यानी फिलिस्तीन ने सबूत के साथ आरोप लगाया कि अल अहली अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया, जिसके लिए उसने प्लान बनाया और फिर हजारों लोगों से भरे अस्पताल पर मिसाइल गिरा दी। लेकिन इजराइल ने 2 टूक बोल दिया कि उसने उत्तरी गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल नहीं गिराई। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा वो फिलिस्तीन का ही था, जिसे वहां काम करने वाले कट्टरपंथी संगठनों ने ही दागा था। लेकिन वो रॉकेट इजराइल नहीं पहुंचा और गाजा के ही अस्पताल पर मौत बनकर गिर गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गाजा के अस्पताल पर गाजा के आतंकियों ने हमला किया, न कि इजराइल ने। नेतन्याहू ने यह भी लिखा कि जिन्होंने इजराइल के बच्चों को मारा वो अब अपने बच्चों को मार रहे हैं। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि अस्पताल में गिरने वाला रॉकेट फिलिस्तीन का ही था, जिसके निशाने पर दक्षिणी इजराइल के लोग थे। इजराइल ने दावा किया कि रॉकेट को इसी नीयत से दागा भी गया था, लेकिन फिलिस्तीन में